आ गए हैं डैनियल ओरिएंटल किचन। ये स्टाफ फूड बन रहा है हमारा जी। तो ये शेफ का किचन है। शेफ सब कुछ बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड है। तो इस किचन में आपके लिए बनता है स्पेशल चाइनीज फूड। ये पुलीन है जी। ये हमारा स्टाफ का फूड वगैरह ये बना रहा है। मैंने क्या बना रहे हैं? स्टफ सब्जी है, चिकन बना रहा है स्टफ का, बंगाली स्टाइल की। ये स्टाफ फूड बहुत अच्छी तरह से बना रहा है। और इनसे तो हम मिल चुके हैं पहले भी। हाय हिमांशु। हिमांशु से हम अगस्त में 1 साल हो जाएगा। जुलाई में इसी टाइम में अगस्त में तो अगस्त से लेकर आप तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे शेफ से। कैसा लगता है अभी काम करना? पहले भी हम पूछ चुके हैं आपसे, फिर पूछ रहे हैं। 1 साल होने को है आपको, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगता है, मजा आता है काम करने में। और अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा दोस्त तक बोलते आने के लिए फुल लाइफ में, तो मैं जी। ये बुला दूँ शेफ के पास आने के लिए। जी। पहले मैं यहाँ करता था तो वहाँ मजा नहीं आता था, मैं यहाँ पे आया तो यहाँ बहुत कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा शेफ से। काम के साथ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से सीखने को मिला, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो उन्हें यही मैसेज देना चाहोगे कि वो आए यहाँ पर और सीखें शेफ से? थैंक यू। इनके बारे में अभिषेक है, इन्होंने दिल्ली होटल मैनेजमेंट किया। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हमने अपना डिप्लोमा परस्यू करा। देन ताज सेट से हमने अपना ट्रेनिंग भी पहुँचे करी। देन ख़त्म होती डायरेक्ट दिल्ली से यहीं पे आए थे, सीधे शेफ के पास आए। अंडर उनके ट्रेनिंग लेने के लिए। यहाँ पर आके थोड़ा अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि लाइक बहुत कुछ नया सीखने को मिला। बहुत कुछ नई चीज़ें हैं कि लाइक ब्लैक मशरूम, सटाके मशरूम, वाइट फंगस। तो वो जो टेक्निकल चीज़ थी और ये प्रैक्टिकल है, दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइक टेक्निकल चीज़ें हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें रेंज में और लाइक टीम वर्क कैसे करना है किचन में। और प्रैक्टिकल में हमें ये बताया जाता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइक अगर गेस्ट आते हैं रश में तो हम उसको कैसे टैकल करें, उसको कैसे लाइक हम फेस कर सकते हैं। हम ये सीखने को मिलता है प्रैक्टिकली। टेक्निकली हमें ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। जब हम उधर प्रैक्टिकली करने आते हैं, जब हम रेंज पे खड़े होते हैं, तब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है। हमें अपनी सिक्स सेंस पूरी खोलनी पड़ती है। लाइक हमें सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, स्मेल करना पड़ता है, फील करना पड़ता है कि ये पूरे किचन में हो क्या रहा है। उस बेस के ऊपर हमें टेक्निकली यही ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली हमें लाइक अपनी सिक्स सेंस खोलनी पड़ती है। लाइक चारों तरफ देखना पड़ता है, सब कुछ सुनना पड़ता है, सब कुछ स्मेल करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, फील करना पड़ता है कि किचन में हो क्या रहा है। कि लाइक वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो हमें कैसे मूव करना है, शेफ को नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, कि कौन सी डिश को प्रिपेयर करें तो क्या उनको चाहिए। कि लाइक कोई सूप बना रहे तो सूप में कौन से इंग्रेडिएंट जाएगा, तो उनको प्रिपेयर करके पहले देना है कि उनको बोलने का मौका नहीं मिले। तो वही चीज़ें होती हैं, हमें टैकल करना पड़ता है कि बाहर कभी कभी हमें सर्विस में जाना पड़ता है
किचन में काम करते करते सर्विस में भी करना पड़ता है। लाइक अगर रश हो गया तो किचन से हम कर रहे हैं तो बाहर से सर्विस वाले भी सब चले गए तो हमें फूड देने अपना पास चेक करना पड़ता है। तो हम लाइक किचन में भी हम अपना काम कर रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, और बाहर सर्विस में भी। उधर हमें सर्विस में लाइक गेस्ट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, गेस्ट से कम्युनिकेट करने का, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट अप होता है, तो हमारे लिए बेस्ट है। और यहाँ पर किचन में लाइक बहुत कुछ नई नई चीज़ें मिलती है। मोस्टली हमें डिसिप्लिन बहुत कुछ फॉलो करना है डिसिप्लिन में, तो उसकी वजह से हमें बहुत मोटिवेट फील भी होता है। कभी कभी बहुत मोस्टली मोटिवेट फील होता है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बट हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक शेफ है, लाइक वो हमेशा हर चीज़ के लिए बोलते हैं, बट हमें पता है वो चीज़ के लिए जब बोल रहे हैं तो हमारे लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है वो हमें पता है। आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए जॉब है या ये आपका पैशन है? ये हमारे लिए हमारा पैशन है। जॉब तो हम कहीं और भी जाके कर सकते हैं पैसे कमाने में, बट अगर सीखना है कुछ आगे अपनी जिंदगी में कुछ करना है कुछ बनना है तो यहाँ आए। अपनी लाइफ के कुछ टाइम कुछ साल यहाँ देखे देखे तो डेफिनेटली हम अपनी जिंदगी में कुछ आगे अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। हाय शेफ। हाय। शेफ आज हम आए हैं आपके ओरिएंटल डैनियल ओरिएंटल किचन में, और बारिश का मौसम है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे कि आप उनको इस समय क्या क्या चाइनीज़ खाने चाहिए। इस मौसम में मैं प्रेफर करूंगा कि सूप्स, हेल्दी जी। एंड बेस्ट सूप। जैसे कि मेरे पास क्लैप पॉट सूप है, जी। कम विद लॉट्स ऑफ एक्सोटिक वेजिटेबल्स, जिसमें हेल्दी वेजिटेबल्स हम डालते हैं। ब्रोकली हुआ, पोकचाई हुआ, शिटाके मशरूम हुआ, फ्लावर वाला मशरूम हुआ, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम, साथ में ब्रोकली एंड हेल्दी वेजिटेबल्स। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड नॉन-वेज फूड भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं तो इस मौसम में स्पेशली सजेस्ट करूँगा लाइट फूड, बेस्ट फूड, सूपी फूड जो है ना, सूपी जी, टाइप के होते जी, हैं वो जी। फूड लेना चाहिए। डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, उसके अलावा इस वेदर में बेस्ट रहता है। जी। बाकी तो मैं इस टाइम में नॉनवेज के लिए थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, सी फूड और ये चीज़ें थोड़ा रोकना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रीडिंग सीजन होता है तो आपको खाना भी नहीं चाहिए, जैसे जी। फिश वगैरह। जी जी। शेफ आपका जो करियर रहा है काफ़ी लंबा करियर रहा है, और अभी पिछले कुछ सालों से, पिछले 1 साल से तकरीबन आपने अपना डैनियल ओरिएंटल किचन स्टार्ट किया, और बहुत जल्दी आप वैशाली नगर में भी आपने अपना स्टार्ट किया। तो हमारे जो नए फूड लवर्स आ रहे हैं और फूड जिनको इंटरेस्ट है इस बिज़नेस में, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें फूड बिज़नेस में कैसे उतरना चाहिए और कितना नॉलेज उन्हें रखना चाहिए, और कैसे जो मार्केट है वो अप एंड डाउन होता है, तो उस अप एंड डाउन मार्केट में वो कैसे अपना जो रेस्टोरेंट है उसे हाइट पे ले जा सकते हैं? मैं तो एक मेरे पास एडवांटेज ये था कि पिछले मैं 2006 में जयपुर में आया था, जी। तब से मैं होटल में था, तो जितने भी क्लाइंट हैं वो मेरे जान पहचान के थे। थैंक यू जी। सो मच। जयपुर ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट दिया, और इवन मैं अच्छे 5 टाइम फूड अवार्ड ले चुका हूँ जिस रेडिसन में मैं था। तो मैं थैंक यू सो मच जयपुर, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। उसके अलावा बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। अगर आपको पार्टनर आपके साथी से मिल गए तो आप ग्रो करोगे। थैंक गॉड मुझे एक अच्छा पार्टनर, अच्छा मेरे को यहाँ का जो मेरा पार्टनर मिला है, जो कि इस आउटलेट के अलावा दूसरे आउटलेट में भी हम लोगों ने मिल के काम किया है। तो 1 साल में 2 आउटलेट हो गया, वो सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। और थैंक यू सो मच। मैं तो ये बोलूँगा कि थैंक यू जयपुर के मेरे बेस्ट क्लाइंट हो, जो मुझे लव करते हैं, मेरे फूड को लव करते हैं। जी। बाकी उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, बट एक सेटिस्फेक्शन है कि भाई आप जो भी बना रहे हो दिल से बना रहे हो, जिसको आप सर्व कर रहे हो ऊपर वो एंजॉय करता है, और उनके चेहरे पे मैं फील देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। जो सेटिस्फेक्शन जब वो बोलते हैं भाई आप तृप्त करते हैं, मन को तृप्ति मिलती है साथ, तो वो चीज़ें मेरे को बहुत ही इंस्पायर करती है कि मैं नए नए चीज़ें और भी। जैसे कई गेस्ट मेरे को बोलते हैं कि भाई क्रैब चाहिए, लबस्टर चाहिए, तो मैं सबके अकॉर्डिंग टू सीज़न
और डिमांड के मुताबिक मैं ज़रूर इनको बना के दूंगा। शेफ, हमें ये पूछना था कि जैसे आपको कहा जाता है कि आप एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो आपके साथ जो काम करते हैं आपके दाहिना हाथ हैं सभी, तो किस तरह से आप उनको हैंडल करते हैं? किस तरह से जब रश होता है, पब्लिक आपके रेस्टोरेंट में भरी हुई होती है, तो उस समय किस तरह से हैंडल करते हैं आप सब कुछ? देखो, एज ए आप अगर फ्लोर में हो तो आपके पास हम सब का टीम वर्क होता है। जी। टाइम से हमें ऑर्डर मिल जाए, टाइम से प्रिंट हो जाए, और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एट ए टाइम में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें करनी होती है। एक का स्टार्टर चल रहा होता है, किसी का मेन कोर्स चल रहा होता है, किसी का डेजर्ट चल रहा होता है। जी। तो रेंज वही होते हैं, हम 4-5 जनों की टीम होती है। हम आपस में कोऑर्डिनेशन सही होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन सही रहेगा, आपके लड़के आपको समझते हैं, आपकी टीम आपको समझती है, तो आप चाहे आपके रेस्टोरेंट में कितना भी बजट जिसको हम लोग बोलते हैं, रश क्यों ना हो, आप वो टाइम को स्मूथली आप एंजॉय करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपकी टीम ट्रेन नहीं है। वैसे तो ये लोग मुझे जानते हैं, पीछे मैं थोड़ा रखता हूँ, अंदर मैं गलतियाँ ढूंढता हूँ। वो गलतियाँ इसलिए ढूंढता हूँ कि जब रश टाइम में आता है या गेस्ट को जिस समय रिक्वायरमेंट होती है, वो गलतियाँ इफेक्ट ना करें। भाई ये कवर नहीं है, ये खुला हुआ है, ये इसको मैरिनेशन ठीक नहीं है, ये फ्राई वेल डन नहीं है, हाफ डन करके रखना चाहिए। ये चीज़ें जो है प्री जो होता है उसमें एज ए शेफ आपको गलतियाँ पकड़नी होती है, इससे पहले कि वो गलती आपके खाने में या आपके काम में दिखाई दे। तो वो वहीं का वहीं आपका नंबर 1 आपका टीम जो है ट्रेंड हो जाता है कि भाई ये गलतियाँ शेफ ने पकड़ी हैं, आज नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं होगी। तो जब एंड ऑफ द डे जब खाना बन के आता है या रिजल्ट सामने आता है तो पॉजिटिव ही होता है। शेफ डैनियल शेफ, एज डैनियल शेफ आप कितने पैशनेट हैं फूड के प्रति, वो तो हम सबको दिखाई देता है। कितना आप फूड बिजनेस को या फूड प्रिपरेशन को लव करते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है। आज की आने वाली पीढ़ी, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से ट्रेनिंग हम करते हैं वो पर्याप्त है, या कुछ और हमें उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है? कुछ ऐसी चीज़ जो हमें उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं, बेसिक उनका थोड़ा सा कमज़ोर है, और उनमें वो जो पैशन होता है वो उसकी कमी है। उसके अलावा जुनून ख़त्म है। वो चाहते हैं कि इंस्टेंट हो जाए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ को टाइम लगता है। क्योंकि आप नॉर्मली कुछ भी फ्राई करोगे या कुछ कर रहे हो तो उसकी अलग अलग स्टेज होती है। फ्लेम कितना होना चाहिए, किस टेम्परेचर में डालना चाहिए, ये सब कुछ विद इन मंथ या साल में नहीं आता, सालों साल हो जाता है, तब जाके एक्सपीरियंस माना जाता है कि भाई इतने साल से आप गलतियां करते जाओगे उसको ठीक करते सुधार करते जाओगे, तब जाके एक आप उस स्टेज में आए थे कि आप अंदर आते ही आपको पता चल जाएगा भाई आपके ऑयल ज़्यादा गर्म हो रखा है, वहाँ पे पानी गिरा हुआ है, वहाँ पे मैरिनेशन सही नहीं है। जब आप किचन में एंटर करोगे, एक स्मेल होती है किचन की, अपनी स्मेल प्लस पॉजिटिव एनर्जी, वो चीज़ें आपको महसूस करोगे तो आपके किचन में जो होगा आपको खुद ब खुद ही मतलब दिखने लगता है कि भाई यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पोर्शन हमारा सही हो गया। तो ये चीज़ें नए जो आते हैं उन बच्चों में हमें कूट के डालना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई इंस्टेंट सीख जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बार बार गलती करो, क्योंकि हम भी जिस स्टेज में निकले हमने पिटाई खाई है अपनी जो शेफों से, करछियाँ मारते थे, ठीक है, गरम गरम होता था जला देते थे, हम उस स्टेज में पहुँच के सीखे हैं। अभी के बच्चों को मे भी थोड़ा सा कुछ बोले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। तो एज ए शेफ मैं नोट करता हूँ, अगर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है तो मुझे उसके लिमिट पता चल जाता है। अगर सुनेगा सीखेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सीखेगा। ये गांठ बांध दो नए जितने भी है बच्चों। शेफ, एक क्वेश्चन और रह जाता है हमारा। चाइनीज़ जयपुर में काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे चाइनीज़ अवेलेबल है। हमारे व्यूअर्स डैनियल ओरिएंटल किचन में क्यों आए?
उसका एक सॉलिड रीज़न ज़रूर बताएंगे। रीज़न ये है कि जयपुर में जिस समय चाइनीज़ को इंट्रोड्यूस मैंने किया, एक तो नंबर सबसे पुराना शेफ मैं हूँ। जी अगर बेस्ट चाइनीज़ अगर किसको चाहिए तो मैं क्लेम करता हूँ कि मैं अच्छा बना सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आपका चॉइस। जी ठीक है, मेरे पास प्योर चाइनीज़ भी आते हैं और इंडो चाइनीज़ भी आते हैं। जी तो मैं आपसे बात करूंगा, आपको जो पसंद है, एंड ऑफ द डे आपको क्या पसंद है वो मैं आपको दे बना के दूंगा। ऐसे पता चला कि आपको जो पसंद नहीं है वो मैं ऑथेंटिक बना के दे दूं और वो पसंद ना आए, क्योंकि चाइनीज में काफ़ी अलग अलग सॉसेज डलते हैं, उसकी स्मेल स्ट्रांग होती है, उस सब को बैलेंस करना पड़ता है। मुझे गैस देखना पड़ता है, गैस के अकॉर्डिंग आपको क्या पसंद है, आपकी स्मेल, आप क्या स्पाइस लेवल क्या है आपका, आप आपकी जो आप मेन्यूज में मेरे से क्वेश्चन करते हो तो उससे मैं आपको रीड करता हूँ, अकॉर्डिंग टू वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं आपके फूड में टेस्ट डालता हूँ। यानी शेफ़ की चॉइस नहीं होती, वो जो फूड लवर्स हैं उनकी चॉइस पे आप बनाते एंड हैं। ऑफ द डे आप फूड लवर खाना है ना, जी तो मुझे पता है कि भाई मैंने देना क्या है। मेरे फूड लवर ने अगर मेरे को वो पैसे खर्च कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ मिली तो चाहिए। अब मान लो कि सिंपली तौर पे आपने कोई डिश मांगी है, ठीक है, और वो मैं जला के दे दूँ तो वो थोड़ी होगा, बर्न थोड़ी दूंगा। कई चीज़ें होती है जो कि आपके स्मोक फ्लेवर होता है, नॉर्मली हर बंदों को स्मोक फ्लेवर पसंद नहीं आता, तो उस चीज़ों को हम लोग गेस्ट से बात करके या क्लाइंट से बात करके उस चीज़ों को रीड करके देन आपको डिश दिया जाता है। इसीलिए अगर आपकी पसंद का चाइनीज़ चाहिए तो मैं हाजिर हूँ आपकी, और जी मन शेफ़। से बनाता हूँ मैं। शेफ़ क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले 6-7 महीने में जो आपने आउटलेट्स में काम किया आपने, किसी और के आउटलेट्स में काम करना और अपने आउटलेट्स के खुद मालिक होना और उसमें काम करना, क्या डिफरेंसेस हैं? टचवुड में जहाँ भी काम करता हूँ मुझे एक फ्रीडम मिला हुआ है, जी ठीक है। मैनेजमेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जब लास्ट प्रीवियस मैनेजर या मे जी भी मेरा नेचर ऐसा है, क्योंकि मैं जब भी ज्वाइन करता हूँ मैं बोलता हूँ मुझे आउटलेट आपने दिया तो बिलीव मी मैं अपने हिसाब से जो भी इंग्रेडिएंट्स है मैं बेस्ट क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स यूज करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। चाहे इंग्रेडिएंट्स में हो चाहे मटेरियल में हो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। बेस्ट होगा तो अगर मुझे लगता है कि भाई कुछ ख़राब है तो मैं गेस्ट के पास इमीडिएट जाता हूँ, बोलता सर ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, मैं क्वालिटी सही नहीं है तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो कई गेस्ट लोग सोच के आते हैं कि भाई फलाना चीज़ खाना है, उस समय वो उसकी क्वालिटी सही नहीं होती। अकॉर्डिंग टू सीज़न, जैसे इस सीज़न में काफ़ी वेजिटेबल्सों में जैसे ब्रोकली में, कॉलीफ्लावर वगैरह में वर्म्स आते हैं, तो वेरी केयरफुल, कईयों को मालूम एलर्जी हो जाती है इन चीज़ों से, उन गेस्टों से बात करके वो चीज़ें नहीं देना तो नहीं देना। ये नहीं कि भाई गेस्ट को पसंद है, नहीं, मैं इस मामले पे तो गेस्ट से भी बैठ जाता हूँ कि भाई नहीं मेरे ख्याल से क्वालिटी सही नहीं है तो आपको मैं नहीं देना, तो इसके बदले आप कोई दूसरी चीज़ दें। तो गेस्ट भी एंड ऑफ द डे उसको मालूम होता है कि भाई मेरे को मेरे लिए अच्छे के लिए बोला तो वो मानते हैं। इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं कि शेफ़ चाहे तो कोई भी आउटलेट हो, उनको अपने ग्राहक की पसंद के अनुसार बना सकते हैं, बिल्कुल। तो ये और शेफ़ पे बनाना डिपेंड चाहिए करता क्योंकि है। वो आप खाने के लिए आओ, ग्राहक जी खाने के लिए आया है, जी तो हमें उनके अकॉर्डिंग खाना है, प्लस जिस कुजीन के ऑथेंटिक होता है वो भी उसको भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपने चाइनीज़ बना रहे हो उसमें आप किसी दूसरे कुजीन का वो चीज़ मिक्स कर रहे हो, वो नहीं। जो चाइनीज़ है, चाइनीज़ बनता कैसा है, चाइनीज़ में नॉर्मली बहुत रॉ खाते हैं, मुझे पता है नॉर्मली इंडियन बंदे उतना रॉ नहीं खाते, उसको कितना पकाना है उस चीज़ को मुझे रीड करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को गेस्टों को। शेफ़, हमारी तरफ से आखिरी क्वेश्चन, मैं देख रही हूँ आपके साथ काम करने वाले सभी यहाँ पर हैं, तो ये आपके सामने है, इनमें कुछ कमियां भी होगी और कुछ खूबियां भी होगी, तो मैं यहाँ कमियां नहीं पूछूंगी, मैं इनकी खूबियां पूछूंगी कि इनमें से पर्टिकुलर कौन सी खूबी किसमें है जो कि आपके इस आउटलेट को और शानदार बना देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कई बार मैं एब्सेंस रहता हूँ, जैसे अभी मैं 4 दिन के लिए दिल्ली गया, जी मेरे एब्सेंस में मेरे जो जूनियर हैं उन्होंने किचन को बहुत अच्छी तरह संभाला, वो कॉन्फिडेंस
मैं फील कर रहा हूँ कि भाई मेरे एब्सेंस में मेरे बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई है, जो मेरी रेसिपीज़ है उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, जो प्रेजेंटेशन है, टेस्ट है, उसको फॉलो करके चल रहे हैं। तो मैं भी लाइफ में अगर किसी दूसरे आउटलेट में दूसरी जगह होती है तो डेफिनेटली वो लोग ये लोग ग्रो करेंगे। मेरे यहाँ से निकला हुआ बंदा, एक नॉर्मल बंदा भी एक अच्छे खासे शेफ को टक्कर देगा, इस बात की मुझे कॉन्फिडेंस है। जी शेफ, हमारे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि उन्हें यदि चाइनीज़ खाना है तो आपके कौन कौन से आउटलेट्स हैं, वहाँ पर एड्रेस और फ़ोन नंबर कहाँ से अवेलेबल होगा, किस लिंक पे जाएं जहाँ से वो मतलब कंप्लीट जानकारी उन्हें मिलेगी डैनियल ओरिएंटल किचन के बारे में। डैनियल ओरिएंटल किचन अगर आप टाइप करोगे तो बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट करोगे तो आपको डैनियल ओरिएंटल फ्लैश करेगा। 2 आउटलेट है मेरे, एक अपना हथरोई में जो कि संजय मार्ग में है, नियर आपका विधायकपुरी थाना। दूसरा आउटलेट है हमारा वैशाली में, जी। जो आपका गुप्ता स्टोर के ऑपोजिट में लिकर मार्ट के उसमें आप वहाँ आ सकते, फर्स्ट फ्लोर में। जी, और Thank- ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल में सर्च कीजिए लोकेशन, आपको वहाँ से मिल जाएगा। जी शेफ़, हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे डिटेल्स। और थैंक्स शेफ़, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे दर्शकों को सारी जानकारी मिल गई डैनियल ओरिएंटल किचन के बारे में। आई थिंक काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, यदि वो सीखना चाहते हैं या वो बनाना चाहते हैं या फूड एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए वो ज़रूर आएँ डैनियल ओरिएंटल किचन। अगर सीखना, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो मैं आपको बोलूँगा कि लंच टाइम में आइए, आपको जो भी पसंद है आप मेन्यू से सिलेक्ट कीजिए, मैं आपको किचन में लेके जाऊँगा, आपके सामने कुक करूँगा। नेक्स्ट टाइम आप जब घर में बनाओगे आप मुझे वीडियो कॉलिंग करना, अगर कुछ कमी होगा तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। आप अपने किचन में होंगे, मैं अपने किचन से आपको हेल्प करूँगा। So nice of you, chef. Thank you. Have a nice day. चलो, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस।